फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, दो स्टॉक्स आज फोकस में है। सबसे पहले बायोकॉन, और यहाँ मनी कंट्रोल की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि 4,500 करोड़ कंपनी किसी भी वक्त क्यूआईपी के जरिए जुटा सकती है। एक बड़ा डेट लेवल है कंपनी के अंदर, तो क्यूआईपी के जरिए शायद यहाँ डेट कम होता हुआ नजर पड़े। और आज ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे एचएनआई डेस्क पे। इनफैक्ट डीलर्स 365-70 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ बीटीएचटी की एडवाइस दे रहे हैं। इसके अलावा एशियन पेंट्स और सुबह यहाँ ब्लॉक डील भी हुई, और डीलर्स के हिसाब से जिस प्रेमाइस में क्रूड चल रहा है और जिस प्रेमाइस में यहाँ सेलिंग खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 2270-2280 तक के जून फ्यूचर्स के टारगेट्स आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% घटा है, तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बीटीएचटी के एडवाइस दे रहे हैं। ओके, डीलर्स बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं। डीलर्स इंडिगो पे नहीं कह रहे यतिन बीटीएसटी करने को? एक्चुअली सुबह गैप अप हो गया, क्रूड में कोई टाइप का आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है। और क्लियरली ये न्यूज़ जो उन्होंने काफ़ी सिलेक्ट जर्नलिस्ट को भेजी है, जो प्रेस रिलीज के माध्यम से, उसमें मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉक डील की न्यूज़ थी और एक ओवरहैंग बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब पीछे है हमारे। और जैसे कि आपने कहा, उसके बाद भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, तो 5400 के करीब अब स्टॉक देखने को मिल रहा है, और करीब करीब 30 से 40 रुपये तेज़ी इस स्टेटमेंट के बाद, जहां प्रमोटर्स इंडिगो जो भाटिया फैमिली है वो भी अब डिनाई कर रही है कि किसी प्रकार के स्टेक सेल की योजना नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस समय भाटिया फैमिली की तरफ से एक डिनायल आता हुआ कि किसी तरीके की स्टेक सेल वो नहीं करना चाहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है यहाँ पर। एक बार इंडिगो का जरा एक हफ्ते का या 15 दिन का चार्ट लेकर आइए। क्यों, आई थिंक सुबह भी मैंने इस पर बात की थी वीरू, और सुबह भी मैंने इसको बिग स्टॉक्स में क्यों लिया था, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिगो के पास अब इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं वापस ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए। जो 5700 के करीब का लेवल था उसको वापस क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हर बार इसमें यही होता है। गंगवाल फैमिली स्टेक बेच रही है, वो पता है, वो अब वो तो 150 दिन का लॉकअप हो गया है वहाँ पर। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ एयर इंडिया का, आई थिंक उसके बाद क्लियरली वैसे ही इंडिगो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए भी लोग थोड़ा सा इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा आगे जाते हुए, और क्रूड का वापस नीचे आना, और अगर ये वॉर और आगे नहीं बढ़ी, और पिछली बार भी जब जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से अगर वो जब गिरा था स्टॉक, तो वो सबसे बेहतरीन मौका रहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे लग रहा है इस बार भी वही कहानी रिपीट होगी, और ये एक डिनायल आ गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिनायल है। ये मेरे ख्याल से एक जो ओवरहैंग था इसको हटाएगा। हाँ, बस ये है कि अब आप चेज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसको अलग बात है, लेकिन जैसे हम बात लगातार करते आए हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप हर डिप पर बाय करेंगे तो नॉर्मली आपने पैसा बनाया है यहाँ पर। जी हाँ, इंटरक्लेवेशन आपके स्क्रीन पे इस न्यूज़ फ्लो के बाद कमांडिंग पोर्शन में 5401 डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अभी काम करते हैं, बीटीएसटी ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड कल मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे के लिए। तो वीरेन जी, टीवीएस मोटर पे नजर है। स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। टीवीएस मोटर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं अपसाइड के टारगेट के लिए, 2830 के अपसाइड के टारगेट के लिए।